हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। मंथली एक्सपायरी में क्या शानदार रैली देखने को मिली है डिफेंस रिलेटेड और आईटी रिलेटेड स्टॉक्स में। जबकि ओवरऑल अगर सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, फ्लैट ही रहे, लगभग 0.34% के आसपास का ही इंक्रीज देखा गया। बट स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उन सारे में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। इवन 20% तक कुछ स्टॉक डिफेंस से रिलेटेड इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। अगर सेक्टोरल फ्रंट पे बात की जाए तो डिफेंस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग देखने को मिली है। जबकि फार्मा, मेटल और एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स जो स्टॉक्स रहे उनमें कुछ निगेटिव देखने को मिला। अगर मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो वहाँ पर भी पॉजिटिव निशान पर जो है बंद होते हुए दिखा। अगर डिफेंस इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें 5.5% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला। और डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं या डिफेंस इंडेक्स में इतना अच्छी इंक्रीज या रैली के जो सबसे मेन रीज़न है, जैसा कि आपको पता ही है, पाकिस्तान इंडिया टेंशंस और जो रिसेंट जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है कंटिन्यू पाकिस्तान आर्मी से, उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे इंडिया कुछ रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। इस वजह से डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं सब एक्शन में थे। तो निफ्टी डिफेंस का जो इंडेक्स है वो लगभग 5.5% आज रैली किया टोटल। इनमें से कुछ अगर स्टॉक्स देखा जाए डिफेंस से जिन्होंने अच्छी रैली देखी गई, जिसमें भारत डिफेंस 15% के आसपास इंक्रीज के साथ बंद हुआ। जबकि ओवरऑल अगर इंट्राडे देखा जाए तो और भी ज़्यादा, इसमें लगभग 18% के आसपास का रिटर्न था। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 15.45% के आसपास का जंप हुआ। डेटा पैटर्न में 12.2% जंप, कोचिन शिपयार्ड में 9% के आसपास जंप। और जो दिग्गज कंपनी है वो लार्ज मार्केट कैप वाली, जैसे HAL हुआ, MDL हुआ, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 3%, मजगांव डॉक में 7% और BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 5% के आसपास की तेज़ी देखी गई। इसके बाद कुछ स्टॉक्स न्यूज़ में रहे जो इनके बारे में कुछ अपडेट्स है। इसमें BPCL पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश किया, जिसमें नेट प्रॉफिट उनका 8% के आसपास डिक्रीज होते हुए दिखा ईयरली बेसिस पे। वहीं रेवेन्यू भी लगभग 5% ईयरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिखा। इसके बाद ट्रेंट ने भी अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए। इनका सेल्स जो है ईयरली बेसिस पे लगभग 30% के आसपास इंक्रीज हुआ और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला। ईयरली बेसिस पे लगभग 50% जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ट्रेंट, जो कि टाटा की रिटेल सेक्टर कंपनी है, उसका प्रॉफिट जो है 50% के आसपास डिक्रीज हुआ ईयरली बेसिस पे। अंबुजा सीमेंट, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश किए। तो रेवेन्यू में तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ईयरली बेसिस पे, बट प्रॉफिट में 4-5% के आसपास डिक्रीज देखने को मिला। इसके बाद कुछ स्टॉक्स इनको कोई डील साइन की है या कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में रहे। तो सबसे पहला स्टॉक है NBCC। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि 130.58 करोड़ का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर के डिटेल को समझें तो इनको मेघालय में 21.66 एकड़ में जो लैंड है उसमें एक टाउनशिप डेवलप करना है, जिससे इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एंटिटी है जिससे इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है, और इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू है 130.58 करोड़ की। तो ये इन्होंने अपने बारे में अपडेट शेयर की। इस कंपनी को रिसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और जैसा कि हम डेली इन ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते ही हैं, तो आपने देखा भी होगा कि NBCC हमेशा न्यूज़ में रहती है और कोई ना कोई इनको ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में कुछ अपडेट है, CESC। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में शेयर किया कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको MERC बोलते हैं, उसने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें से इनको भी एक पार्टनर बनाया है, जिसने 2 कंपनीज़ के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। उनमें से एक कंपनी जो है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, दूसरी जो है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि CESC की एक सब्सिडरी कंपनी है। और अगर डिटेल में समझें इस एग्रीमेंट को, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो इनको अवार्ड हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट चंदपुरा महाराष्ट्र से 75 मेगावाट प्रोक्योर करना है और इसको ट्रांसमिट करना है। पावर परचेज जो एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। अगली जो कंपनी है वनटेल, बहुत नामी कंपनी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इनको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से इनको रिसीव हुआ है। अब अगर इतनी रेपुटेटेड कंपनी किसी कंपनी को ऑर्डर दे रही है तो भले वो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो या जानकारी वाली ना हो, बट एक ट्रस्ट तो रहता ही है उस कंपनी में। तो आइए देखते हैं इस ऑर्डर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, और इस ऑर्डर की फाइनेंशियल वैल्यू है 17.7 करोड़ की है। इतना ही डिटेल उन्होंने शेयर किया है अपने प्रेस रिलीज में, और ये नहीं बताया कि क्या प्रोडक्ट्स का इनको जो है ऑर्डर रिसीव हुआ है, क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके इनको BEL को सप्लाई करना है। बस इसकी फाइनेंशियल वैल्यू और किस कंपनी से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ, यही अपडेट इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में शेयर की है। और टाइम पीरियड भी शेयर किया है कि कब तक इनको इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना है। 20 सितंबर 2028, मतलब 3 साल के अंदर अंदर इनको इस
ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी करना है, बट एक जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं शेयर की इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में। अगला स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स थी, KPIT, जिसने अपनी रिसेंटली 2 दिन पहले अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। इसके बाद इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की, KPIT कोलैबोरेट्स विद मर्सिडीज़ बेंज, जो कि टाटा ग्रुप की ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। मर्सिडीज़ बेंज के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। ये कोलैबोरेशन है एक्सेलरेट द रियलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के रियलाइजेशन के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। तो इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने मर्सिडीज़ बेंज के साथ ये जो कोलैबोरेशन किया है, और इससे इन्होंने बताया कि जो इनकी एक्सपर्टीज़ है मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज़ में, उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में इनोवेशन और प्रोडक्ट्स फीचर कॉस्ट का एडवांटेज भी इस कोलैबोरेशन से मर्सिडीज़ बेंज को मिलने वाला है। तो ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट दी। अगला स्टॉक है मेदांता इस लिस्ट में, जो कि ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मेदांता हॉस्पिटल के नाम से सब लोग बाहर जानते हैं, बट जो लिस्टिंग है इसकी स्टॉक मार्केट में वो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के नाम से है। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि 30 करोड़ में 3 एकर्स का जो लैंड पार्सल है वो असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन से इन्होंने परचेज़ किया है, और इस लैंड में ये गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी जो कि कैपिटल है, उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेट करने वाले हैं। और इस हॉस्पिटल की जो डिटेल अगर इन्होंने बताया कि 400+ बेड्स को जो अकोमोडेट कर पाएगा, और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी हॉस्पिटल बनाने की वो 510 करोड़ के आसपास होने वाली है। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की, और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो 3 से 4 साल के अंदर में कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इंडिया का वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, उसका डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिल पाएगी। तो बहुत ही शानदार ये डील है इनकी असम गवर्नमेंट के साथ। तो इन्होंने ये अपने प्रेस रिलीज में शेयर किया। अगला जो स्टॉक है जिसने अपडेट शेयर की, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इससे अगर ऑर्डर की डिटेल की बात की जाए, जिससे इनको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। XLP एल्यूमिनियम आर्मर्ड HT केबल सप्लाई करना है, और अजॉर्टेड साइज HT केबल को इन्हें अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई को सप्लाई करना है। और इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम दिया गया है 2026 तक इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देना है, जो केबल इनको सप्लाई करना है। और इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए, 150 करोड़ और 79 करोड़, मतलब टोटल इनको 230 करोड़ के आसपास का ऑर्डर रिसीव हुआ है केबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि जो ऑर्डर है वो अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड और राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड से इनको 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। ये इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में कुछ अपडेट्स थी। कुछ कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए, कुछ ने अपने प्रेस रिलीज में कुछ ऑर्डर रिसीव हुए, जैसे NBCC को ऑर्डर रिसीव हुआ। वेदांता असम की गुवाहाटी जो कैपिटल है इनकी, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंड पार्सल परचेज किया। डायमंड पावर इन्होंने अभी जैसे मैंने डिस्कस किया केबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर रिसीव हुआ इनको। ये सारी स्टॉक्स थे जो कुछ आज के दिन न्यूज़ में रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।